इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब 13 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो है जब परमेश्वर का संदूक जो है ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक था, तो परमेश्वर ने उस घर के लोगों को और उस ओबेदेदोम को भी जो है आशीषित किया। तो इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर का जो संदूक उनके लिए एक आशीष का कारण बन गया, या तो फिर कहा जाए परमेश्वर के संदूक के लिए जगह देना जो है उनके लिए जो है आशीष का कारण ठहरा। उसी तरह से यदि आज भी हम अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देते हैं या जगह देते हैं, तो यह हमारे लिए जो है आशीष का कारण ठहरेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में नाना प्रकार के पाप बुराइयों से अपने मन को फेरें और परमेश्वर को जगह दें। जब हम उसके लिए अपने जीवन को खोलते हैं और उसके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो यह जो है न केवल हमारे लिए लेकिन पूरे हमारे घर परिवार के लोगों के लिए भी जो है आशीष का कारण बन जाता है। हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब उस सारपत नगर की विधवा स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को समर्पित किया और अपनी जो है उस अकाल की परिस्थिति में, कमी घटी के समय में, जब उसके पास थोड़ा सा जो है मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल बचा हुआ था, उस परिस्थिति में जब उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दिया और जो है उसके वचन के अनुसार की, तब हम देखते हैं कि वह और उसका पूरा घराना पूरा अकाल भर जो है तृप्त रहे। तो कहने का मतलब ये कि आज हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, तो यह जो है हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर का जो भी वचन हमारे हृदय में जगह मांग रहा है, उसको जरूर जगह दें। हम उसको जो है इनकार ना करें, हम उसको बाहर ना निकालें, लेकिन जो है उसके लिए हम अपने हृदय में जगह दें और उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें। परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो हमारे अंदर आकर के रहना चाह रहा है, उसके अनुसार अपने आप को चलाने का प्रयास करें, जिससे जो है हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सके। हम देखते हैं राजा दाऊद के विषय में कि राजा दाऊद जो है परमेश्वर का भय मानता था, जिसके कारण उसका पूरा परिवार आशीषित था। लेकिन जिस समय उसने परमेश्वर के वचन को कह सकते हैं या परमेश्वर को जो है अपने हृदय से दूर किया, या क्या कहना चाहिए, उसने जो है बत्शेबा को जो है अपने जीवन में स्थान दिया, परमेश्वर को बाहर निकाल दिया, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके जीवन में कष्ट और मुसीबतों के लिए द्वार खुल गया। ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर उससे बातें करते हुए कहता है कि उसने परमेश्वर को जो है किस प्रकार यहाँ पास तुक्शियाना करके कहता है। तो हम लोग निकालेंगे दूसरा सामुएल की किताब 12 अध्याय उसका हम देखते हैं। दूसरा सामुएल की किताब 12 का 9 पद को यहाँ पे कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुक्ष जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। और इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो और भी बहुत सी बातें जो हैं परमेश्वर ने उसके घराने के विषय में कही, उसकी पत्नियों के विषय में कही। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि जो है राजा दाऊद ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, परमेश्वर को जो है एक प्रकार से कहा जाए तुच्छ जान करके, जब जो है जो हित्ती उरिय्याह जो था उसकी जो पत्नी थी, उसको जो है उसने जो है अपने जीवन में जगह दिया, जिसके कारण उसके जीवन में जो है दुख और संकट के लिए द्वार खुल गए। तो आज ये कहने का मतलब ये कि परमेश्वर से बढ़ कर के हमको जो है किसी पाप पे या किसी बुराई या किसी पराये पुरुष या स्त्री के लिए जो है जगह देना नहीं है। नहीं तो ये बातें हमारे जीवन में जो है आशीष के बदले जो है कई दुखों और कष्टों को लेकर के आएंगे। यदि हम देखें दाऊद के विषय में तो पाएंगे कि जो है परमेश्वर दाऊद को जो है और भी आशीष देने की इच्छा रखता था। अगर हम इसको देखेंगे तो पाएंगे
8 पद को, 12 का 8 पद को, इसी दूसरा सामुएल 12 का 8 तो यहाँ पे देखते हैं। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियाँ तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर क्या किया था उसके लिए, और भी बहुत कुछ देने वाला था परमेश्वर उसको, लेकिन वो आशीष देने के बदले उसके जीवन में जो है, क्योंकि उसने परमेश्वर को जो है या उसकी आज्ञाओं को कह सकते हैं तुच्छ जान करके जो है वह काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। इसलिए जो है जो आशीष परमेश्वर ने उसको देने की जो ठानी थी वो जो है कैंसिल कर दिया, और उसके जीवन में जिन दुखों और मुसीबतों को उसने देने को नहीं सोचा था वो उसको दे दिया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमको अपने जीवन में जो है परमेश्वर को जगह देना है, उसके वचनों को जगह देना है, और उसके अलावा यदि हमारे जीवन में कोई बात जो है परमेश्वर से बढ़ कर के कोई बात अगर जगह पा रही है तो हमको उसको अपने जीवन से दूर कर देना अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझसे बढ़ कर के अपने माता पिता या बच्चों या पत्नी या जो है पति को प्रिय जानता है तो वो मेरे योग्य नहीं करके कहता है। तो आज जो है प्रिय हमको सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है, और उसकी दृष्टि में जो उचित है वही करना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया कि आज प्रभु जी हमारे हृदय में सबसे पहला स्थान आपके लिए होना चाहिए। प्रभु हमें शहरी की सहायता कर कि प्रभु जी हम अपने हृदय में सबसे पहला स्थान आपको दे सके, ना किसी स्त्री को, ना पुरुष को, ना प्रभु जी हालेलुया संसार की बातों को, और ना पाप बुराई को प्रभु जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहला स्थान आपको मिलने पाए हमारे जीवन में। ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु जी। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में प्रभु जी पाप की ओर मुड़ रही है प्रभु, और एक प्राय पुरुष के पीछे उसका मन लगा हुआ है प्रभु जी। इस बहन की तो सहायता कर पिता परमेश्वर, उस पाप से इस बहन को आज़ाद कर, और एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में चलने का अनुग्रह देने चेतने से बहुत आयत के साथ आशीषित किया है प्रभु जी। तो होने दे पिता परमेश्वर की ये बहन प्रभु जी उन बातों को स्मरण करने पाए, और प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ पहला स्थान आपको दे सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। प्रार्थना करते इस भाई के लिए जो अपने जीवन में प्रभु जी हाँ प्रभु पत्नी होने के बावजूद प्रभु जी पराई स्त्री के पीछे लगा हुआ है प्रभु। इस भाई की तो सहायता कर प्रभु जी की अपने जीवन में प्रभु फिर से एक बार मन को फिराने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी आपके लिए अपना जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु। और प्रभु जी हर एक प्रकार के प्रभु जी आँखों के अभिलाषा से, और प्रभु जी हालेलुया जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा से प्रभु जी इस भाई को बाहर निकलने के लिए सहायता कर, और अपने जीवन में प्रभु पहला स्थान तुझको देने के लिए सहायता कर, और होने दे प्रभु इसके लिए जो आशीष से तूने रखी है प्रभु जी वहाँ तक ये भाई पहुँच सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी लौ बहने की समस्या पाई जाती है प्रभु। इस बहन के जीवन में तो कार्य कर प्रभु, और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई के सामर्थ इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बलपूर्वक बहने पाए प्रभु जी। लगभग 1 महीने से प्रभु जी इसका यह समस्या प्रभु जी हाँ प्रभु बना हुआ है प्रभु। 1 महीना हो गया है प्रभु इसका लो बहना प्रभु बंद नहीं हुआ है प्रभु। इस बहन को प्रभु इसी वक्त प्रभु तो स्पर्श कर पवित्र आत्मा, और इसी क्षण प्रभु जी जब यह संदेश को सुन रही है प्रभु जी मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना कर रही प्रभु, इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी एक तेज गर्मी के रूप में प्रभु, एक गर्माहट के साथ प्रभु जी तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु जी। और इसी वक्त पवित्र आत्मा इनके जीवन को तो स्पर्श कर, और ये पूरी रीति से इस बीमारी से आजाद हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु इस बहन ने कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया प्रभु, लेकिन इसकी समस्या प्रभु जी जाती है फिर आ जाती है प्रभु जी। तो इस पर अनुग्रह कर, तमाम अंधकार की ताकतें जो इस बहन के जीवन में इस रोग को लेकर के आती है यीशु के नाम से इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से जाती रहने पाए प्रभु। इस बहन की सहायता कर, अपना जीवन तुझको देने पाए, तुझको समर्पित करके प्रभु एक बार फिर से अपने आप को प्रभु जी तेरे पीछे चलाने में प्रभु इसकी सहायता कर। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, सारी आदर सारे माँ तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।